हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को समझने से पहले हमें कुछ टर्म समझ लेना जरूरी है, जैसे चर, अचर और रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म है चर। चर को समझते हैं, चर क्या होता है। तो जिस राशि का मान गणितीय प्रतिक्रियाओं में बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे ABCD से Z तक जो भी होता है लेटर, वो सब क्या कहलाता है? चर। जैसे जितना भी ABC डॉट डॉट X Y Z etc, ये सब चर कहलाएगा। कैसे चर कहलाएगा? तो देखिए, ये बराबर हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका मान बदलते रहेगा। उसी प्रकार से हम मान लीजिए कोई भी या इसमें से ले ले, x ले ले, तो x के बराबर हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, यानी कि ये बदलते रह रहा है। तो हम इन सभी को हम क्या कहेंगे? चर कहेंगे, यानी कि ABCD XYZ इस सबको चर कहेंगे। अब समझ लेते हैं अचर। अचर क्या होता है? तो जितने भी नंबर होता है वो अचर कहलाता है। जैसे 1, फॉर एग्जांपल के तौर पे समझे तो 1 2 3 4 इन्फिनाइट। अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि 2 के बराबर क्या आप 1 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं? तो आप कहिएगा कि नहीं, ये गलती होगा। तो 2 की जगह 2 ही रहेगा। 2 के बराबर में हम 1 नहीं लिख सकते हैं, 4 नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ 2 ही। 2 के बराबर में 2 ही लिख सकते हैं, यानी कि 2 के बराबर में 2 ही लिख सकते हैं। उसी प्रकार 3 के बराबर में मैं पूछूं कि क्या 3 के बराबर 1 होगा, तो आपका आंसर होगा कि नहीं, 3 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ 3 ही लिख सकते हैं। यानी कि इसका वैल्यू देख रहे हैं कि फिक्स आ रहा है, यानी कि 3 का वैल्यू यहाँ फिक्स है कि 3 ही रहेगा। 3 की जगह हम ना 1 दे सकते हैं, ना 2 दे सकते हैं, कोई भी अनदर वैल्यू न दे करके एक फिक्स वैल्यू 3 की जगह 3 ही रखेंगे। तो ये इसीलिए ये क्या कहलाएगा? अचर। तो जितने भी गिनती की संख्या होती है वो सब अचर होती है, उसे अचर कहते हैं। अब रैखिक समीकरण क्या होता है? तो वैसा समीकरण जिसमें चर के पावर 1 हो। जैसे यहाँ पर 2 चर है x y, अब इसका पावर क्या है? 1 है, इसका भी पावर क्या है? 1 है, कुछ नहीं है। तो ये रैखिक समीकरण कहलाएगा। अगर मान लीजिए इसका पावर 2 होता तो क्या इसको रैखिक समीकरण कहते हैं? तो बिल्कुल नहीं, इसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं, न कि रैखिक समीकरण। तो अगर हम इसको 2 को पावर इसमें 2 है, तो 2 को मिटा करके अगर 1 यहाँ पर लिख दें तो ये एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे चर और अचर में एक चीज बता दूं कि अगर 2x यानी कि 2 एक अचर है और x एक चर है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मिलकर के एक चर राशि ही कहलाएगा, यानी कि 2x को हम चर राशि ही कहेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे 3 टर्म आपको समझाए, चर क्या है, अचर क्या है और रैखिक समीकरण क्या है। रैखिक समीकरण क्या है? वैसा समीकरण जिसका पावर 1 हो। तो 2 चर वाले, यहाँ पर लिखा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तब 2 चर वाले रैखिक समीकरण आप समझ चुके होंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। तो वैसा समीकरण जिसमें 2 चर हो। जैसे यहाँ पे समीकरण है, इसमें देखिए x और y 2 चर हैं, और रैखिक समीकरण के अंदर जैसे देखिए यहाँ रैखिक समीकरण का मतलब यहाँ पर x चर है, y चर है, इसका पावर क्या है? सिर्फ 1 है। यानी कि जिस समीकरण में चर का पावर सिर्फ 1 हो वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण ये है, ये भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। जैसे यहाँ पर देखिए x y 2 चर है और इसका पावर 1 है, यानी कि रैखिक समीकरण है। तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लिखे x को एक एग्जांपल लिखें यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है लेकिन युग्म नहीं है। अब कहने का मतलब युग्म क्यों नहीं है, तो युग्म का मतलब जोड़ा होता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि आप स्लीपर पहनते हैं, शूज पहनते हैं, वो किस में, पेयर में पहनते हैं यानी कि जोड़ा में पहनते हैं। उसी प्रकार तो उसको आप जोड़ा कहिए या युग्म कहिए, वो बात एक ही होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या ये समीकरण, यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण तो लिखे हैं, लेकिन क्या ये युग्म है यानी कि जोड़ा में है, तो नहीं कहिएगा तो ये सिंगल है, यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट ही है। अगर दूसरा इक्वेशन लिख दिया जाए तो ये एक जोड़ा बन जाएगा, यानी कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण एक और लिख देंगे तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक पेयर बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा, और उसी को हम युग्म कहेंगे। जोड़ा को ही युग्म कहते हैं, युग्म कहिए या जोड़ा कहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर एक और दो चर वाले रैखिक समीकरण लिख देते हैं, तो 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 लिख दिए, यानी कि इक्वेशन 2। अब यहाँ पर देखिए एक ये जोड़ा बन गया, यानी कि दो यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक जोड़ा, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहलाएगा। युग्म कहिए या जोड़ा कहिए। अब इसका व्यापक रूप समझते हैं यहाँ पे, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप। तो इसका व्यापक रूप, तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, तो a1x प्लस b1y प्लस c1, यानी कि चर के जगह हम a1 b1 c1 दे रहे हैं, और अचर के जगह यहाँ पे अचर के जगह a1 b1 c1 दे रहे हैं, और चर के जगह x y दे रहे हैं इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 हमें जोड़ा लिखना है, तो एक और इक्वेशन लिखेंगे, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक व्यापक रूप हुआ। ओके, आई होप कि इतना क्लियर होगा आपको। अगला टॉपिक है एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपण रेखाओं के व्यवहार, द बिहेवियर्स ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं, जिसमें देखिए पहला है a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2। अब जब ये कंडीशन रहेगा तो इसका जो ग्राफ या निरूपण होगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, तो दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काटे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे y एक्सिस, ये x एक्सिस ले ले, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे दो लाइनें एक दूसरे को काटे तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। अब इसका बीजीय गणितीय निरूपण क्या होगा, तो अगर ऐसा कंडीशन हो तो उसका बीजीय गणितीय निरूपण होगा केवल एक हल और अद्वितीय हल होगा, व्यवहार इसका संगत होगा। तो चलिए देखते हैं बीजीय गणितीय निरूपण कैसे करेंगे इसका। तो देखिए यहाँ पे दो चर वाले यहाँ पे रैखिक समीकरण का युग्म है, इक्वेशन 1 और इधर इक्वेशन 2। अब इसमें देखिए a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, c1 का वैल्यू, b1 का वैल्यू, b2 का वैल्यू, c2 का वैल्यू, ये सब टोटल वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले a1 का वैल्यू क्या होगा, 2। देखिए a1 की जगह इधर 2 है, 2 लिखेंगे। a1 इक्वल टू
a1 इक्वल टू 2, फिर b1, तो b1 की जगह 3, तो b1 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू इधर 5, c1 का वैल्यू 5 लिखेंगे, a2 का वैल्यू इधर 5 है, तो a2 का वैल्यू a2 इक्वल टू 5। अच्छा b2 इक्वल टू क्या होगा, इधर से देखिए 7, और यहाँ b1 रहेगा, यहाँ b2 रहेगा, तो b2 का वैल्यू यहाँ से 7 रहेगा। c2 का वैल्यू देखिए यहाँ से, c2 का वैल्यू 6। अब देखेंगे इससे संतुष्ट होता है या नहीं, तो सबसे पहले इसको लिख देंगे यहाँ a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2, तो 1 बाई 1 करके यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो a1 की जगह पर 2 रखेंगे, अपन a2 की जगह यहाँ पे 5 है, 5 रख देंगे। अब नॉट इक्वल टू का यहाँ संकेत है, नॉट इक्वल टू का साइन देंगे। अब यहाँ b1 का वैल्यू 3 है, 3 रखेंगे, एंड b2 का वैल्यू 7, तो यहाँ पे 7 रखेंगे। तो देख रहे हैं कि 2/5 नॉट इक्वल टू 3/7 है यहाँ पे, यानी कि 2/5 3/7 के बराबर नहीं है, जो कि इस कंडीशन को सर्टिफाइड करता है, यानी कि संतुष्ट करता है, इसे संतुष्ट कर रहा है ये। तो इसीलिए इसका हल क्या होगा, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा, तो इसका बीजगणितीय निरूपण देखें तो क्या इसका क्या होगा, केवल एक हल या अद्वितीय हल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं केवल एक हल, या इसी को हम कह सकते हैं अद्वितीय हल। सेकेंड नंबर में है कि a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2, यानी कि क्या है a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2। अब यहाँ पे वैल्यू अगर भर कर देखें, यही वैल्यू को सेम इसी समीकरण वाले वैल्यू यानी कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू रखें, तो क्या ये इस बीज गणितीय निरूपण को संतुष्ट करेगा। तो चलिए एक बार देखते हैं। a1 के जगह पर देखिए 2 है, तो 2 रख देंगे, a2 के जगह पे 5 है, उसी प्रकार b1 के जगह पर 3 है, अच्छा बीच में बराबर है, और b2 की जगह 7 है, तो नीचे 7 लिखेंगे, इज इक्वल टू c1 की जगह 5 अपन c2 की जगह 6 है। अब देखिए एक दूसरे से, यानी कि 2/5 3/7 के बराबर नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू है। और फिर से देखिए कि 3/7 5/6 के बराबर नहीं है, यानी कि इसके नॉट इक्वल टू है, यानी कि इससे ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, सर्टिफाइड नहीं कर रहा है। तो ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, ये इसका बीज गणितीय निरूपण अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं होगा, यानी कि इसे संतुष्ट नहीं कर रहा है। ओके, अगर मान लीजिए ये बराबर होता, सभी एक दूसरे से बराबर होता वैल्यू, तो ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है उसका बीजीय गणितीय निरूपण क्या होता, अपरिमित रूप से अनेक हल होता। अच्छा, व्यवहार में इसको हम संगत कहते हैं। अब इसका ग्राफीय निरूपण देखें तो संपाती रेखा। अब संपाती रेखा का मतलब कि अगर दो रेखा है और दोनों रेखा एक दूसरे पर आ जाए तो उसको हम संपाती रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम इधर y एक्सिस, इधर x एक्सिस, ये y एक्सिस है। अब इधर दो लाइन एक दूसरे पर, मान लीजिए एक लाइन यहाँ ड्रैग कर दिए, अब इसी के ऊपर एक लाइन आ गई, तो ये
संपाती रेखा कहलाएगी। जस्ट इसके ऊपर आ गई, उसी को हम संपाती रेखा कहेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है कि A1 अपन A2 इज इक्वल टू B1 अपन B2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपन C2। यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं कि A1 अपन A2 इज इक्वल टू B1 अपन B2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपन C2। तो क्या देखेंगे, ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, ये एग्जाम्पल वाला, वो इससे संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। अगर संतुष्ट करेगा तो कोई हल नहीं होगा इसका बीजगणितीय निरूपण। लेकिन यहाँ पर तो चेक कर लिए हैं, हालांकि ये नहीं कर रहा है, संतुष्ट इससे करेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर है ही नहीं। यानी कि इसका केवल एक हल या अद्वितीय हल है। फिर भी रह कर एक बार देखते हैं। तो A1 की जगह 2 है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अच्छा, A2 की जगह है यहाँ पे 5 रखेंगे, इज इक्वल टू यहाँ B1 की जगह क्या है, 3 है, 3 रख देंगे। ओके, एंड B2 की जगह क्या 7 है, 7 रखेंगे। नॉट इज इक्वल टू C1 अपन C2। C1 क्या है 5 और C2 क्या है यहाँ 6। तो ये तो दोनों संतुष्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि 2 अपन 5 इज इक्वल टू 3 अपन 5, जो कि गलत है। मान लीजिए 2/5 3/7 के बराबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, यानी कि नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इज इक्वल टू है, तो इससे ये संतुष्ट क्या नहीं कर रहा है, इससे संतुष्ट नहीं कर रहा है। यानी कि ये जो ये एक एग्जाम्पल में जो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, ये इसका कोई हल नहीं, बीजगणित निरूपण में कोई हल नहीं हो करके केवल एक हल ही होगा। यानी कि ये वाला ही इसका बीजगणित निरूपण में होगा। ओके, बढ़ते हैं अगला टॉपिक्स की ओर। तो अगला टॉपिक्स है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि इसमें निम्नलिखित विधियां हैं। जैसे पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम पहला देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। 1 फर्स्ट नंबर, प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए ये तीनों विधि, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या वज्र गुणन विधि, ये तीनों विधि क्या होता है, तो ये एक ऐसा विधि होता है जो कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म हो, उसका जो भी दो चर है, दो चर यानी कि x y या mn, जो भी दो चर हो, उस चर का मान निकालने के लिए ये विधि होता है। इस विधि के द्वारा बस आप यही काम कर सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से उनके जो भी दो चर होगा उनका मान आप निकाल सकते हैं इन विधि की हेल्प से। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रतिस्थापन विधि, और इस विधि के द्वारा हम कैसे एक्स वाई यानी कि दो चर का मान हम निकालेंगे वो हम देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ और उससे एक्स वाई का वैल्यू प्रतिस्थापन विधि द्वारा निकाल करके चेक दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिएगा 2x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0, ये इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अगला लिखेंगे 5x + 7y + 6 इज इक्वल टू 0, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आप बुक में देखिएगा इस प्रतिस्थापन विधि द्वारा कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं, उससे उसका एक्स वाई के वैल्यू, उसमें दिए हुए एक्स वाई के वैल्यू निकाल सकते हैं इस विधि के द्वारा। तो आप बुक से और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे ले करके बता रहा हूँ
कि इस विधि द्वारा हम कैसे एक्स वाई के वैल्यू यानी कि दो चरों का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे, यानी कि समीकरण 1 में x का वैल्यू सबसे पहले निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 लेने पर। चलिए समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इन दोनों को बराबर के इधर कर देंगे। तो देखिए 2x इक्वल टू इधर देंगे, अब 3y इधर प्लस में है तो इधर बराबर के इधर आएगा तो माइनस में आएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये -3y, अगर माइनस रहता तो ये माइनस इधर लाते तो प्लस में बन जाता, जबकि यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो -3y हो जाएगा। ये प्लस में 5 है तो इधर को आएगा तो ये माइनस में 5 बन जाएगा। अब 2 यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई में है x के, तो x का मान निकालेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो बराबर के इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो -3y -5 अपन ये डिवाइड में आएगा तो नीचे ये 2 लिख देंगे। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 3 में निकले हुए x का मान समीकरण 2 में x के जगह भर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए यहाँ पे रखेंगे, x को हटा देंगे और ये वाला वैल्यू x बराबर ये -3y -5/2 रख देंगे। तो 5 यहाँ पे देखिए 5 है। चलिए लिख लेते हैं एक बार समीकरण 2। तो 5x प्लस 7y प्लस 6 इक्वल टू 0, यही है समीकरण 2। लिख लिया इधर। अब x को हटाएंगे, x का मान ये वाला भर देंगे, यानी कि -3y -5/2। तो 5 इंटू, अब x के जगह क्या भरेंगे, x के जगह ये वाला वैल्यू भर देंगे। तो क्या भरेंगे, -3y -5/2, इतना वैल्यू भर देंगे। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस देंगे, 7y है तो 7y देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, 6 तो 6 इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 दे दीजिए, जैसे आप बटा गुणा करते थे वैसे ही यहाँ भी होगा। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसमें करेंगे। तो देखिए -3 इधर +5, प्लस माइनस माइनस और 5 यहीं 15, और y है तो y रहेगा ही। अब फिर इधर करेंगे मल्टीप्लाई, तो इधर माइनस और इसके आगे प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस ही होगा। और 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा। नीचे 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस 7y। अब इसको, ये अचर है तो अचर को अलग कर देते हैं, तो बराबर के इधर भेजेंगे तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 6 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए नीचे कुछ नहीं है तो 1 देंगे और यहाँ बटा का जोड़ कर देंगे। बटा का जोड़ करेंगे तो ये 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 में इनसे करेंगे तो सेम वहीं आ जाएगा, यानी कि -15y -25। अब ऐसे मल्टीप्लाई इसको करेंगे 2 में 7 से, तो 7 दूना 14, यहाँ सिर्फ बटा के जोड़ ही कर रहे हैं, तो 7 दूना यहाँ 14 होगा, इधर y है तो y इज इक्वल टू -6। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए चर वाला चर के बगल ले जाएंगे, यानी कि -15y और 14y प्लस में 14y एक साथ ले जाएंगे, और इधर 25 अचर है, इसको अलग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए
तो यहाँ पे -15y, इधर क्या था, इधर था प्लस में 14y, तो इसको इधर लाएंगे प्लस में 14y, और फिर 25 था माइनस में, यहाँ पर देख सकते हैं 25 माइनस में था, तो इधर -25 कर देंगे, और बटा में 2 तो रहेगा ही रहेगा, बटा में 2 रहेगा ही रहेगा, इज इक्वल टू इधर -6 था, -6 कर देंगे। अब ये घट जाएगा तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस में इधर माइनस प्लस माइनस, तो और फिर ये 15 में से 14 को घटाएंगे 1, यानी कि 15y में से 14y घट जाएगा, 1y बचेगा। अच्छा, आगे माइनस कैसे आया, तो आगे देखिए जो बड़ा वाला होता है उसका आगे का चिन्ह उतरता है, तो 14 तो बड़ा नहीं है, 15 बड़ा है 14 से, तो इसके आगे माइनस है, तो ये माइनस आ गया। अब यहाँ -25 है, -25 लिखेंगे अपन 2 इज इक्वल टू -6, बाकी सब वैसा ही उतारेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसके नीचे हम क्या करेंगे 1 दे देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 1 में इनसे मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा, यानी कि -y -25 यानी 25 इज इक्वल टू, इसके आगे माइनस और 2 के आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड 6 दूना 12। अब इधर अचर और इधर अचर, अचर के साइड में अचर लाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -y इज इक्वल टू माइनस में 12, इधर माइनस में 25 है तो इधर को आएगा बराबर के इधर आएगा, तो प्लस में 25 आ जाएगा। अब इधर -y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, प्लस और माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो घट करके 13। अब आगे प्लस में 13 रहेगा, क्यों प्लस में रहेगा, क्योंकि बड़ा वाला का चिन्ह उतर जाता है, तो देखिए बड़ा 25 है, 25 के आगे प्लस है, प्लस आगे रहेगा। अब यहाँ माइनस है तो इसको इधर करेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान -13, तो ये अपना y का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। अब यही y का वैल्यू इक्वेशन 3 में रख देंगे और x का वैल्यू हमें मिल जाएगा वहाँ से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में, देखिए समीकरण 3 में इसी में हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकला हमारा माइनस में 13, वो भर देंगे यहाँ पे, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे सबसे पहले समीकरण 3 में y बराबर -13 रखने पर, अब ये वाला इक्वेशन लिखेंगे, x बराबर -3y -5/2, तो यहाँ पर लिख देंगे x इज इक्वल टू -3y -5/2 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे -3, तो -3 इंटू y की जगह क्या है -13, तो यहाँ पे क्या भरेंगे y की जगह -13, तो -13, -5 है, -5 रहेगा ही, और नीचे 2 है बटा में, तो 2 रहेगा ही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस होता है, और 3 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 39, -5 है, -5 देंगे ही, -5 है तो -5 यहाँ देंगे ही, अब बट्टा 2। अब यहाँ सॉल्व करेंगे x का वैल्यू, तो यहाँ देखिए घट सब्सट्रैक्ट कर देंगे 5 39 में, तो 39 से घटा देंगे 5, तो यहाँ 34 बचेगा बट्टा में 2। अब कटाएंगे 17 दूना 34, कट करके 17 आ जाएगा, नहीं 17 आ जाएगा, तो अब हमारा x का भी मान निकल गया 17। तो देखिए यहाँ दोनों चर का मान प्राप्त हो गया, x का भी और y का भी। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप
मान निकाल सकते हैं चर का, वो भी दोनों चर का, एक्स और वाई का। ओके, तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहीं आपको जो प्रतिस्थापन विधि बताए उसी विधि को लेकर के इसमें भी वही काम करना है, एक्स वाई के वैल्यू निकालना है। और आपका एक्स वाई के वैल्यू क्या आया वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये लेक्चर अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस लेक्चर को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।